हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। और हमारे ट्यूटर साइन क्लासेज में सभी लोगों का स्वागत है। और इससे पहले हमारी 3 क्लासेज हो चुकी हैं और 3 क्लासेज आप लोग जरूर देखें। और चलिए आज हम पढ़ते हैं अधिगम यानी लर्निंग क्या होती है। लर्निंग लर्निंग के बारे में पहले हम जानते हैं। और जो लोग भी नए हैं प्लीज़ ये हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग को कैसे हमारी क्लास लग रही है ये जरूर हमें कमेंट करके बताएं। अधिगम यानी अधिगम क्या होती है। अधिगम जन्म से लेकर अधिगम जो हमारी होती है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। जो हमारी अधिगम होती है वो क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, यही सीखना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करना ही सीखना कहलाता है। यानी कि जो हम अपने व्यवहार में जो भी परिवर्तन करते हैं वो क्या होता है, ये हमारा सीखना होता है। और हमारे सीखना यानी अनुकूलन की इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे सीखना क्या है, सीखना अनुकूलन की एक प्रक्रिया है यानी एडेप्टेशन की प्रक्रिया है। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जो हमारी सीखना है क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना जो है क्या है, ये हमारे व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना एक मानसिक प्रोसेस है। सीखना एक हमारी मेंटल प्रोसेस है। यानी क्या है, सीखना हमारा एक मानसिक प्रक्रिया है। स्कूल में अधिगम में परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। कह रहा है कि जो स्कूल में अधिगम में परिवेश से सहभागिता द्वारा यानी जो भी सहभागिता मतलब एक दूसरे का सहयोग करके कौशल और ज्ञान का अर्जन पर क्या किया जाता है, अधिक बल दिया जाता है। कौशल और ज्ञान पे अधिक बल दिया जाता है। और उसके बाद हमारा है सार्थक अधिगम यानी जो हमारी मीनिंगफुल लर्निंग है। मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित यानी इनकरेजिंग करना। यानी जो हमारी मीनिंगफुल लर्निंग कब कहलाएगी, जब कोई एक प्रॉब्लम हो उसमें हम तरह तरह के क्या करते हैं, अपना समाधान खोजने लगते हैं और उस पर विचार करते हैं। और बच्चों को हमें हमेशा क्या करना चाहिए, बच्चों को हमेशा हमें प्रोत्साहित करना होता है। जब बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे तब हमारा मतलब कि वो शिक्षा सबसे बेहतर शिक्षा होगी। बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है, इसको ध्यान देना है। यही हमारा पॉजिटिव टैगवर्ड है। एक दिन हम आप लोग को सब एक क्लास में हम बता देंगे सभी लोगों को कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है। और बच्चों को इंकरेज करना है, बच्चों का इंकरेज करना है। अधिगम अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है। अधिगम वो मुख्य स्वनिर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड हो यानी जो हमारी लर्निंग है क्या है, अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वो मुख्यतः स्वनिर्देशित यानी सेल्फ डायरेक्टेड हो। प्रारंभिक कक्षा में जो हमारी प्राथमिक कक्षा है उसमें क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग। देखिए ये जो लर्निंग बाय डूइंग है ये हमेशा देखने को मिलेगा। और ये है हमारा पॉजिटिव टैगवर्ड, जहाँ पे देगा कि बच्चों को करके सीखने पे बल दिया जा रहा है। बच्चे को करके सीखने पे बल दिया जा रहा है, वो क्या है, हमारा सबसे बेहतर शिक्षा है। उसके बाद अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। यानी जो हमारा जो सामाजिक अवसर है उसमें भी भागीदारी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आ जाते हैं फिर हमारा अधिगम जो है मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। हमारी जो अधिगम है क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। और अधिगम प्रभावी के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी। यहाँ पे देखिए जब बच्चा सक्रिय रहेगा, बच्चे को सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा सक्रिय है तो वो जल्दी सीख जाएगा। उसके बाद सार्थक अधिगम यानी जो हमारी मीनिंगफुल लर्निंग में उसमें विश्लेषण, समालोचनात्मक तथा समस्या समाधान यानी एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया शामिल होती है। उसके बाद चलिए हम फिर आ जाते हैं अधिगम वक्र यानी अधिगम वक्र क्या होता है। अधिगम यानी कर्व्स ऑफ लर्निंग। जो हमारी अधिगम वक्र है, जब अधिगम की मात्रा प्रभाव क्षमता आदि को किसी यानी माध्यम ग्राफ आरेख से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। इससे अधिगम की न्यूनता या अधिकता या शून्य स्थिति व्यक्त की जाती है। और अधिगम होते हैं हमारे, अधिगम कितने प्रकार के होते हैं, अधिगम हमारे
4 प्रकार के होते हैं। हमारे अधिगम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। पहला हमारा एक है सरल रेखीय वक्र, यानी हमारा क्या है? सरल रेखीय, यानी स्ट्रेट लाइन कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व यानी सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र कौन होता है? इसमें सीखने की गति एक समान होती है। अगर बच्चे की सीखने की गति एक समान है, वो कौन सा है? वो सरल रेखीय वक्र यानी स्ट्रेट लाइन कर्व है। ठीक है, यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है उन्नतोत्तर उन्नतोत्तर वक्र, सॉरी दोस्तों, एलिवेशन कर्व, यानी इसमें इसको आप लोग इंग्लिश से याद कीजिएगा, एलिवेशन कर्व, यानी इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होती है। जो हमारी एलिवेशन कर्व है उसमें क्या है? सीखने की गति हमारी क्या होती है? तेज होती है, शुरू में तेज होती है, और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद ये हमारी गति क्या हो जाती है? वो धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? हमारी गति धीमी हो जाती है। यानी शुरू में हमारी गति तेज, शुरू में देखिए यहाँ पे शुरू में तेज हुई है, उसके बाद पहुंचने के बाद सीखने की गति क्या होती है? धीमी हो जाती है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सीखने की जो गति है हमारी यहाँ पे शुरू में क्या हुई है? शुरू में तेज हुई है, फिर बाद में क्या हो गई है? वो जाके धीमी हो गई है। उसके बाद फिर है हमारा नतोत्तर अधिगम वक्र, यानी नतोत्तर यानी कनकेव लर्निंग। कनकेव लर्निंग में होता है कि इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी हो जाती है। इसमें क्या है? सीखने की गति क्या होती है? धीमी हो जाती है। इसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेज शुरू होती है और वह उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती है। यानी यहाँ से आप देख सकते हैं जो सीखने की गति, एक बच्चा की सीखने की गति यहाँ से क्या ही है? शुरू में धीमी हुई है, फिर धीरे धीरे क्या हो गई है? हाई यानी तेज हो गई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कनकेव लर्निंग। उसके बाद फिर हमारा आता है मिश्रित अधिगम वक्र। मिश्रित अधिगम वक्र क्या होता है? इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज या धीमी और अंत में भी अधिगम की गति तेज या धीमी यानी दोनों की तरह हो सकते हैं। यह वक्रों की उन्नतर और नतोत्तर अधिगम का वक्र का मिला जुला रूप है। उसके बाद आ जाते हैं हम अधिगम पक्षार। अधिगम पक्षार क्या होता है? यानी अधिगम पक्षार, यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बार आया है। इसको कैसे क्वेश्चन, इसके बारे में जान लेते हैं। यानी लर्निंग प्लेट्यू। लर्निंग प्लेट्यू क्या होता है? इसमें सीखने की गति रुक जाती है। इसमें क्या होते हैं? हमारी सीखने की गति रुक जाती है, यानी उसमें ना तो उन्नति होती है और उसमें ना तो अवनति होती है। यानी अधिगम का पक्षार में अधिकतम का क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। अधिगम की जो गति होती है हमारी 0 होती है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में ऐसे देगा कि कोई बच्चा है, उसकी या तो ना तो उन्नति कर रहे हैं, ना तो उन्नति कर रहे हैं और ना ही अवनति किया है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? तो उसको हम लर्निंग प्लेट्यू कह सकते हैं, यानी अधिगम का पक्षार कहते हैं।